नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय सरवा बगडोरा ग्राम सभा में हूं, विधानसभा रसड़ा, जिला बलिया। बात करेंगे कि एक घर है, देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं मौजूद हैं, प्रशासन भी है। आप देख सकते हैं प्रशासन मौके पर मौजूद, जो बता दूं कि बलिया है, और यहाँ के पूर्व प्रधान जी हैं। इनसे ही बात करेंगे पहले कि आखिर मंजर है क्या। 2 दिन से सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा है और बता दूं कि बताया जा रहा है कि पैसे के दम पर यानी गिराया गया है। किसकी कमी है तो जांच का विषय है, लेकिन प्रधान जी ही बताएंगे सबसे पहले। तो प्रधान जी, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम उमाशर गुप्ता है। मैं ग्राम पंचायत सरिया बडौरा का ग्राम प्रधान सन 1988 से 95 तक रहा। अच्छा और 95 में चुनाव हुआ तो उसमें भी मैं चुनाव जीता अच्छा 2000 तक। अच्छा 2000 के बाद 5 तक में 3 बार लगातार प्रधान में रहा इस गांव का। इस गांव का। अच्छा और उसके बाद ऐसी सीट हुआ, उसमें मैं प्रधान नहीं किया, हमारे आदमी थे। मैंने आप अपने हिसाब से आदमी को खड़ा किया और चुनाव जीता। हाँ, वो चुनाव जीता। अच्छा, उसके बाद फिर 2010 में चुनाव आया, ऐसी सीट हुआ, मेरी पत्नी हार गई। अच्छा बैकवर्ड सीट था। अच्छा अच्छा उसके बाद जो है जो 15 में चुनाव हुआ, अच्छा उसमें मैं प्रधान निर्वाचित हुआ। अच्छा। यानी टोटल कितनी बार आप थे इस गांव के प्रधान? हम 4 बार थे और 1 बार ऐसी सीट था, हमारा ही यानी व्यक्ति था। आपका ही आदमी, हमारा यानी ही माना जाएगा एक तरफ से कि 5 बार प्रधान थे। 5 बार में, यानी लगभग 25 साल आप सत्ता चला इस गांव में। 27 साल। 27 साल। इसलिए कि 88 में जब चुनाव हुआ अच्छा तो 2 साल बढ़ गया, 95 में चुनाव हुआ। अच्छा किसी कारण बस 7 साल के बाद चुनाव हुआ। अच्छा। तो प्रधान जी, जो मैटर चल रहा है इस गांव का, जो बुलडोजर लगा के गिरा गया, इस क्या इसमें? देखिए सर, मैं बात बता रहा हूँ। शुरू से जब 88 में प्रधान हुआ तो उस समय से बक्सलाल एसडीएम थे। अच्छा 89 में जो है कपिलदेव वर्मा लेखपाल थे और वो एसडीएम थे। और जो है हमने 37 आदमी का पट्टा विभिन्न नंबरानों में एक साथ ये भी था इसमें। अच्छा, ये कितना नंबर है? ये 394 है सर, अच्छा 12 डिसमिल का। अच्छा इसमें 4 आदमी का मैं प्रस्ताव किया, 2 हरिजन का और 2 भर का। अच्छा एक धोधर राजभर का, एक मोहन चमार का, एक प्रभुनाथ चमार का और एक राजबली का। एक घर किसका? ढाई डिसमिल। जी। उसके बाद पट्टा किया, पट्टा ये लोग का भी नहीं हो पाए, बहुत सिफारिश किए, अच्छा, लेकिन 2002 में जाकर कब्जा हो गया। 2002 में जाकर ये जो काश्तकार हैं रामनाथ सिंह, बेचारे मर गए, चकबंदी के लेखपाल थे। अच्छा उनकी मौजूदगी में जी। तहसील प्रशासन आया यहाँ अच्छा और 3 दिन पैमाइश किया है बारिश में। मैं भी साथ था। सिवान से नापा गया, दक्षिण से, उत्तर से नापा गया सिवान से, इधर से नापा गया, एक कुआं है शिवसागर सिंह का कुआं है, और इधर से पत्थर जो है बड़ाई चौधरी का जो है वहाँ था। पत्थर नाप कर जो है बैठाया गया। लेखपाल जो चकबंदी के लेखपाल थे रामनाथ सिंह पुत्र मृगराज सिंह, उनके मौजूदगी में खूटा गाड़ कर इन लोग को बसाया गया सर। तब से ये पलानी डाल ओल कर जो है पेड़ उग डाल कर ये थे। ठीक है ना। तो फिर ये मैटर आया कहाँ से प्रधान जी? और मैटर कहाँ से आया? वही दीवानी किए, रामनाथ सिंह दीवानी किए। अच्छा उसके बाद पट्टा जो है ये जिलाधिकारी के यहाँ जो है अपना मुकदमा दाखिल किए पट्टा खारिजा का, अच्छा तो पट्टा खारिज हो गया सर। अच्छा तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब पट्टा खारिज हो गया तो आबादी की जमीन है श्रेणी 6(2) की, पट्टा खारिज भी हो जाता है तो जो बच जाता है उसी का होता है, अच्छा। उसे कोई हटाया नहीं जा सकता है। तो प्रधान जी, क्या रीजन था कि पट्टा खारिज हो गया? पट्टा खारिज हुआ थी सर, फाइल पत्रावली थी तहसील में, डीएम ने जो है अपना फाइल मंगवाया, तहसील से रिपोर्ट मंगाया, और पट्टा उस समय पट्टा पत्रावली गुम हो गई, मैंने गायब कर दिया गया, करा दिया गया। पट्टा जो है उसके पास, हमारे पास फोटो स्टेट है, सब कागजात हमारे पास है। तो हमारे कहने का मतलब है कि तहसील प्रशासन का न काम है पट्टा को सुरक्षित रखने का, जी। न कि जनता का काम है।
तो क्या इसमें आप कह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि झोल मलोट किया गया? अब जैसे भी सर हो, मान लीजिए कि जो पट्टा है, आबादी है, और पैमाइश हुई थी, सदानंद सरोज भी आए थे पैमाइश करने के लिए, इधर से नापी हुई थी, तो अब वहाँ तक पड़ा था, वो ईटा रखा है ना, ये आबादी पर थी। तो प्रधान जी सिर्फ यही पट्टा है और यही नंबर का टूटा है कि अन्य और लोगों का टूटा है जो बता रहे हैं? केवल इन्हीं लोगों पर मुकदमा किए थे, जो 37 आदमी का यही था। तोड़ा गया? हाँ, हाँ, यही तोड़ा गया। अच्छा। क्योंकि ये जो है, देखिए उधर भी आबादी है 10 डिसमिल 6 डिसमिल, ये भी है 20 मिल का खेत है। इन ये लाभ लेने के लिए, अनुचित लाभ लेने के लिए ये सब कार्रवाई मैंने मुकदमा करके किए हैं। और मुकदमा जो है भाई, ये गरीब आदमी लड़ नहीं पाए, कागज नहीं देख पाए हैं, ऐसी पर कार्रवाई हुई है प्रशासन द्वारा। चलो ठीक है, इनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा अनिल कुमार राजभर। आपका ही घर है? जी मेरा ही है। तो जब ये पट्टा प्रधान जी बता रहे हैं तोड़ दिया गया, तो आप लोग को जानकारी नहीं हुई? नहीं, हम लोग जानकारी नहीं थे। कब मालूम पड़ा हम लोग को मालूम 1-2 साल की बात हुई, हम लोग को मालूम। कि पट्टा तोड़ दिया गया? जी। फिर आप लोग क्या किए? हम लोग क्या कर दौड़ फोड़ किए, ठीक है। अब उसके बाद तारीख उरीख भी चल रहे थे। हाँ, उनके आगे पापा ही बता पाएंगे। वो मैं कहाँ है पापा? यही है पापा। दादाजी बताइए, आपका नाम क्या है? राजबली। ये मुकदमा कब से किया है आप? ये बैठली तब से किया है। अच्छा। आई सुन ली कोई हाकिम हुक्म आवा था तो ये चीज के कंटा पर नहीं चढ़ा करके जोखता है अच्छा। कि बचत जमीन किस तरह से है और उसका नंबर किस तरह से है। अच्छा। ये कोई नहीं जांचता है न जोखता है। पहले नक्शे में देखा जाए, सबको सब आता है, अनेकों हाकिम आ चुका है, यहाँ बैठे हैं तब से। थाना से लेकर के, बलिया से लेकर के, रसना तहसील से लेकर के, ये सभी लोग आए हैं विधायक साहब लोग अच्छा हटाने के लिए। तो हम कहते हैं, हमारे बयान यही है कि कंटा हर जगह चलता है, शरीरों के चलता, हर एक रकम को चलता, बेकंटा को तो किसी को उठाकर नहीं दिया जाएगा। तो बलिया का एसडीएम साहब आ करके, सब थाने तहसील बलिया के एसडीएम साहब, रसना के कानगोई साहब, नगरे के पूरी थाना फोरिस आकर के, गांव के प्रधान, गांव के लेखपाल, सभी लोग मिल करके नाप जोख करके उसका नंबर अलग कर दिया और हमको बचत जमीन में बैठा दिया। वो भी लोग सुने हैं, जितनी बात घेर के बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं, सब सुना था। तो सब सुन लो तो समझाते हैं एसडीएम साहब की, देखिए हमारे ज़मीन है, हम देते हैं बैठने के लिए, हमारे कहने से बैठ जाओ, यदि नहीं बैठेंगे तो काल ही आएंगे, तो इसी विषय में हम भी नहीं सुनेंगे। तो हम इसी उसकी जुबान का लेकर के हम बैठ गए, तुरंत हम मड़ई लगा दिए हैं। देखिए जो कि करकट है ना, ये दीवार, इसी में हम मड़ई लगा करके, यानी प्रशासन के कहने के बाद अब बनाए हैं? हाँ, उससे पहले नहीं बनाए थे? ना। उसके बाद तो मान ली कि वही बेरा से बैठल बानी, तबे से ही ई चल रहल बा विरोधी। हाँ, हे उजारी, हे जबह करी, यही प्रश्न है। बाकी ये कोई नहीं जांचत कि गलत है कि सही है। अच्छा। अभी का नेता बनकर आए हैं, अभी से पहले नेता नहीं बनकर आए थे। एक एक कहूँ नहीं जांच करा, जल्दी पैसा पावा और तुरंत जबह करा, यही कानून है साहब। हाँ, चलो ठीक है। बता दें कि संजय सिंह हैं और इन्हीं के द्वारा बताया जा रहा है कि ये पूरा प्रशासन के जोर लगा के जैसे भी इसको गिराया गया है। और ये जो पूरा प्लाट इन्हीं का है भैया का, देख ले, गेहूँ अच्छी खासी फसल लगी है। अब ये पूछते हैं कि आखिर में रीजन क्या था, कारण क्या है कि आपके खेत का नंबर इसमें आया, कैसे गिरा गया? तो भैया आप बता दीजिए पूरा अपना परिचय। सर, मैं संजय सिंह, सरेया बगडोरा। ये मेरा 179 नंबर का रकबा है, मेरी भूमिधरी जमीन है। और ये बगल में हुआ ग्राम प्रधान है, 23 साल 2002 से पूर्व ग्राम प्रधान हैं उमाशंकर जी। इन्होंने ही झगड़ा लगाया है इन लोगों को एक पट्टा के नाम पे, और जो
पट्टा दिया था 2002 में, उस पे ये सड़क बन गई है, जो सड़क चल रही है, नक्शा में सड़क खाली है। हाँ, और 20 बार पैमाइश होने के बाद इन लोगों का कोई पट्टा उट्टा नहीं है, सब फर्जी है। और ये हमारी भूमिधरी नंबर है। 4 तारीख को माननीय एसडीएम साहब ने पैमाइश कराया, जिसमें हम लोग नहीं थे, आप भी थे। और नाप जोख करने के बाद हमारी भूमिधरी जमीन ये सब मेरी काश्तकारी में बसे हुए हैं। और 2002 से ये प्रधान जी सामने है, इनसे पूछिए, हमारे नंबर पे 179 नंबर पे सिविल कोर्ट से स्थगन आदेश है। स्थगन आदेश के कानून की धज्जी उड़वाते हुए ये सपोर्ट कर रहे हैं, उड़वाते हुए ये सब अतिक्रमण कराया गया है। तो प्रधान जी ये तो भैया बोल रहे क्या फर्जी पट्टा किए थे? बोल दे तो बता दे। सर फर्जी पट्टा नहीं किए थे। ये बताइए कोई एसडीएम कानगो तहसीलदार जो है किसी के दूसरे की जमीन पर काबिज कराएगा? दखलनामा भी है, इनके पिताजी थे, इनके चाचा जी थे। ये जिस नायब तहसीलदार कानगो की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पट्टा कराया मायावती जी के सरकार में, और उन्होंने ही रिपोर्ट लगाया कि ये फर्जी है और इसके नंबर पे सड़क बन गया है। आप बताइए प्रधान। सर देखिए, रिपोर्ट की बात जो भी लगे, हम यही कहेंगे कि एसडीएम साहब, कानगो साहब, तहसीलदार साहब सभी लोग आए थे, पैमाइश हुई, सिवान से सुल्तानपुर से भी हुआ, इधर से भी हुआ, इधर से भी हुआ, इधर से भी हुआ। सर ये गुमराह कर रहे हैं, सुनिए मैं बता रहा हूँ। पैमाइश के बाद ये इन लोगों से पैसा लेते थे, मैं आरोप लगा रहा हूँ। ये पैसा लेके 23 साल ये हमसे गलत आरोप है, बस यही मैं है। आपको ये गुमराह कर रहे हैं, इनको पॉलिटिक्स करना है, इनको पॉलिटिक्स के तहत इनको लग रहा है कि वोट बैंक क्या बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स? ये सर 20 बार पैमाइश होने के बाद उस पर कोई विवाद नहीं, विवाद इस पे है। अब इन लोगों के सामने ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। 23 साल से शोषण ये किए हैं, ये शोषण किए हैं, और उस शोषण के नाम पे ये अपने मुंह छिपा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। उसके बाद महामहिम हाई कोर्ट का डायरेक्शन, कंटेम के बाद एसडीएम श्री संजय कुशवाहा साहब ने, उन्होंने पोलाइटली जून से नियमानुसार इनको 6 महीने का टाइम दिया, कोई पेपर हो तो लाओ। अरे पट्टा है तो कुछ आधार होगा ना, कुछ प्रस्तुत नहीं किए। ये केवल हम क्या करेंगे मीडिया से पॉलिटिकल अप्रोच करके कि ये करके और ये गुमराह कर रहे हैं। उसके बाद 3 महीने से लीगल नोटिस हुआ, इनको पट्टा अलॉट हुआ है, लीगल नोटिस हुआ कि कोई पत्रावली हो तो दो। फिर इन्होंने गुमराह करते हुए फाइनली नोटिस थाना अध्यक्ष नगरा के द्वारा इन लोगों को पारित किया गया। 1.5 महीने से इन लोगों को नोटिस पे हैं। कल कंप्लाइंस करने के लिए डीएम साहब के संज्ञान में भी है, और एसडीएम साहब मौके पे आए, और कोई मतलब पूरा एसडीएम साहब ने बहुत सपोर्ट करते हुए इनको, जो इन लोगों ने कहा, इनकी स्वेच्छा से उन्होंने इसको रिमूव किया। ये भी मान गए कि नहीं सर हम लोग अनलीगल हैं, हम यहाँ से हट जाएंगे। तो जैसे जैसे इन्होंने कहा कि हम ट्राली दे दो, जेसीबी दे दो, ये दे दो, हम हटा लेंगे, उनके सहमति से हुआ ये। अच्छा, कोई दबाव नहीं हुआ। तो अब ये हटाने के लिए इन्होंने बरगलाया, रात को आए थे, मेरे को रिपोर्ट मिला है, ये बरगलाए हैं, राजनीति कर रहे हैं, और सबसे बड़े दोषी यही हैं। सरकार के काम में बाधा, बाधा में ये कल मैं था, आया था, परसों आया था, मुझे कोई नहीं कर सकता है। ये सारी बात झूठ बोल रहे हैं अपने लाभ के लिए। तो अभी इन लोगों का क्या होगा? कुछ है, इन लोगों का अभी क्या होगा? अब क्या होगा? जो प्रशासन जो करे, जो कानून है वो करे, हम क्या कर सकते हैं इसमें? अच्छा ठीक, हम इसमें कुछ नहीं। तो भैया बोला कि इनका नंबर फर्जी ही था, पट्टा ही फर्जी था। पट्टा फर्जी था तो सर प्रशासन क्यों बैठाया यहाँ पर, बताइए। तो अभी कैसे पलट गया पट्टा? अब कैसे पलट गया भगवान जाने। चलो ठीक है। संजय सिंह थे, संजय सिंह और प्रधान जी के बीच आप सुने हैं बहस। संजय सिंह का आरोप है कि प्रधान जी स्वयं गुमराह कर रहे थे, लेकिन प्रधान जी कह रहे हैं कि पट्टा मैं स्वयं किया हूँ, और दादाजी भी बोल रहे थे कि प्रशासन ने स्वयं कहा कि अब घर बनाए तो मैं बनाया। अब ये इसमें कहाँ पेंच फंसा, ये तो पूरी जांच का विषय है, और प्रशासन को अच्छी तरीके से जांच करके हस्तक्षेप करना चाहिए कि मामला आगे ना बढ़े। तो बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अन्य खबरों के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल देखते रहिए।